नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा। सीएम योगी का ग्रीन गैंग सिखाएगा मंचलों को सबक, छेड़खानी करने वालों पर टूटेगा कहर, मिशन शक्ति गांव गांव तक पहुंचेगा। पूर्वांचल के 200 गांव में ग्रीन गैंग, बेटियों के जन्म पर खुशहाली का हरा ठप्पा। तो ग्रीन गैंग से किस तरह शोधों का दी एंड होगा, आपको बता रहे हैं। महिलाओं के मंचलों को सबक सिखाएगा ये ग्रीन गैंग। छेड़खानी करने वालों पर कहर बनकर टूटेंगी महिलाएं। सीएम योगी के मिशन शक्ति को गांव गांव तक पहुंचाएगा ये ग्रीन गैंग। मंचलों को हवालात भी पहुंचाएगा ग्रीन गैंग। वाराणसी समेत पूर्वांचल के 200 गांव में ग्रीन गैंग की मौजूदगी सुनिश्चित की गई है। बेटियों की सुरक्षा के लिए ये ग्रीन गैंग मुहिम भी चलाएगी। तो बेटियों के जन्म पर घर पर लगेगा खुशहाली का हरा ठप्पा। 6 महीने में 50 नए गांव में होगा महिला सशक्तिकरण। महिलाओं का ग्रीन गैंग मंचलों को सिखाएगा सबक। तो फिर से गूंजे गांव की बेटी, सबकी बेटी का नारा, ये भी सुनिश्चित करेगा यह ग्रीन गैंग। सभी हेल्पलाइन नंबर पर भोजपुरी, बुंदेलखंडी में भी बात हो पाएगी। 1090 181 और 112 जैसी हेल्पलाइन कई भाषाओं में होंगी। क्षेत्रीय बोली की सुविधा होने पर महिलाओं को सहूलियत मिलेगी। वो अपनी बात आसानी से अपने शब्दों में रख पाएंगी और समाधान भी अपने ही शब्दों में समझ पाएंगी, सुन पाएंगी। तो महिला सुरक्षा पर चूक बर्दाश्त नहीं होगी। एक बार फिर सीएम योगी ने साफ कर दिया है, पॉक्सो महिला अपराध के मामले कोर्ट में जल्द निपटाए जाए। जांच अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए। तय समय में चार्जशीट फाइल कराई जाए। पीड़ित महिला की संतुष्टि हो। महिला सुरक्षा सम्मान बढ़ाने के लिए अभियान। हर जिले में 100 रोल मॉडल चुने जाएंगे। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। 7 दिन तक ये मिशन शक्ति अभियान चलेगा। नवरात्र के दूसरे दिन सीएम योगी ने नारी शक्ति संवाद किया। महिला ग्राम प्रधान, बीडीसी और पंचायत सदस्यों से बात करते हुए सीएम ने कहा कि हर जगह सरकार नहीं पहुंच सकती, इसलिए प्रदेश में विकास के लिए लोगों की भागीदारी जरूरी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मिशन शक्ति के तहत प्रदेश के अलग अलग जिलों की महिलाओं से बात की। लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित इस संवाद में कई जिलों की महिला ग्राम प्रधान, महिला बीडीसी सदस्य, महिला ब्लॉक प्रमुख, महिला पार्षद, नगर निगम और नगर पंचायतों की महिला अध्यक्ष शामिल थीं। इनके अलावा कई स्कूलों की महिला शिक्षक और प्रिंसिपल भी इस कार्यक्रम में जुड़ी थीं। योजनाएं जरूरतमंदों तक पहुंचाने का भरसक प्रयास शासन का होता है, लेकिन अगर जागरूक लोग न हो, जागरूक जनप्रतिनिधि न हो, तो जरूरतमंद इससे वंचित रह जाता है और अंततः जागरूकता के अभाव में ये योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती हैं। संवाद के दौरान मुख्यमंत्री योगी ने महिला सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार की योजनाओं की चर्चा की। साथ ही उन्होंने महिलाओं के विकास और सुरक्षा को लेकर सुझाव भी मांगे। अपने अपने इलाकों में विकास के अच्छे कार्यों के लिए मुख्यमंत्री ने कई महिला जनप्रतिनिधियों की तारीफ भी की। सीएम योगी ने एक महिला के सवाल पर मजाकिया अंदाज में कहा कि अब तो बलिया का नाम लेने से डर लगता है। आपको शारदीय नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं सर। आपको भी और आपके पूरे बलिया वासियों को भी। अब तो बलिया का नाम लेने में भी हमें डर लग रहा है। अनामिका सिंह हमारी सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रही हैं। अनामिका, नवरात्र चल रहे हैं और ऐसे में प्रदेश सरकार की ओर से 2 बड़े कदम उठाए गए हैं यहाँ पर, ताकि महिलाओं के खिलाफ जो अपराध है उस पर नकेल कसी जा सके और साथ ही महिला खुद को एम्पावर्ड महसूस कर सके। देखिए पन्ना, नवरात्र के पहले दिन ही 17 अक्टूबर को ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन शक्ति की शुरुआत की है और आज जो नवरात्र का दूसरा दिन है, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश भर की महिलाओं से बातचीत की है और बातचीत में उन्होंने ये बताया भी है कि प्रदेश सरकार महिलाओं की सिक्योरिटी के लिए क्या क्या कर रही है। लेकिन इस बीच एक बड़ा ऐलान किया गया है पूर्वांचल के जिलों के लिए, जहाँ पे 200 गाँव में ग्रीन गैंग जो महिलाएं हैं अब वो महिलाओं की सिक्योरिटी को लेकर के ट्रेनिंग भी देंगी, साथ ही साथ शोधों को सबक भी सिखाएंगी। ये महिलाएं उन घरों में हरा ठप्पा भी लगाएंगी जहां पर बेटियां पैदा होती हैं। यानी कि संदेश का प्रयास होगा कि जहां बेटी होती है वहां पर नाराज होने की या दुखी होने की जरूरत नहीं है, वहां पर खुशहाली मनाने की जरूरत है। इसके अलावा ग्रीन गैंग की जो महिलाएं होंगी वो महिलाओं को जागरूक भी करेंगी। तो कम से कम सरकार का ये प्रयास है मिशन शक्ति के तहत अलग अलग चीजें
वो जोड़ी जाए और साथ ही साथ पूरे प्रदेश में विस्तार हो सिक्योरिटी को लेकर जागरूकता का, और इसमें ग्रीन गैंग की जो महिलाएं होंगी वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। अपर्णा जी, बहुत शुक्रिया नामिका आपका इस बातचीत के लिए। वहीं प्रतापगढ़ में पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने आया। जमीन के विवाद में एक महिला को दारोगा और 2 महिला सिपाहियों ने जमकर पीटा। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो आपके टीवी स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रानीगंज कोतवाली के भागीपुर गांव का ये वीडियो बताया जा रहा है, जहां जमीन पर कब्जे को लेकर महिला ने शिकायत की थी, लेकिन पुलिस ने शिकायत पर कार्रवाई के बजाय उल्टा महिला को ही पीटना शुरू कर दिया। आप देख सकते हैं किस तरह महिला के साथ यहाँ पर मारपीट की जा रही है और इसमें पुलिस वाले शामिल हैं। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर ट्रक हादसे का लाइव वीडियो सामने आया है। पलक झपकते ही ट्रक खाई में जा गिरा। बताया जा रहा है कि ड्राइवर नशे में धुत था। हादसे से पहले भी ट्रक लहराता हुआ चल रहा था। आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं। ट्रक के पीछे चल रहे कार सवार ने ये वीडियो बनाया। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के खेकड़ा थाना इलाके का ये वीडियो बताया जा रहा है। आजमगढ़ में साधु की हत्या करने वाले आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। नाराज लोगों ने साधु की हत्या की सूचना मिलते ही यहां पर प्रदर्शन किया था। नशे में धुत आरोपी ने साधु पर हमला किया था, ये जानकारी मिली। गिरफ्तारी के बाद जाकर यहां साधु का अंतिम संस्कार किया गया। एक 80 वर्षीय व्यक्ति श्री रामचंद्र दास, जो कि दाढ़ी वगैरह बढ़ाए हुए थे और साधु के वेश में रहते थे, उनके एक उसी जगह के रहने वाले एक शराबी व्यक्ति द्वारा कहासुनी में डंडा मार दिया गया था। उनके सिर में चोट आई थी। इस संबंध में तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जो कि धारा 452 308 आईपीसी के अंतर्गत था। अभियुक्त को तत्काल गिरफ्तार किया गया, जेल भेजा गया था। अभियुक्त जेल में है। आज इलाज के दौरान श्री रामचंद्र दास की मृत्यु हो गई है। माफिया पर शिकंजा जारी है। प्रयागराज में प्रशासन ने बाहुबली अतीक अहमद के शार्प शूटर जुल्फिकार उर्फ तोता पर कार्रवाई करते हुए उसका 3 मंजिला अवैध मकान गिरा दिया। उत्तर प्रदेश में माफिया और बाहुबलियों के खिलाफ सरकार का एक्शन लगातार जारी है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण और स्थानीय प्रशासन ने आज पूर्व सांसद अतीक अहमद के शूटर जुल्फिकार उर्फ तोता के अवैध निर्माण को गिराया। कसारी मसारी इलाके में हिस्ट्री शीटर जुल्फिकार का 3 मंजिला घर गिराया गया। पीडीए के मुताबिक ये निर्माण नक्शा पास कराए बिना बनाया गया था। हालांकि प्रशासन के एक्शन के दौरान मौके पर मौजूद महिलाओं ने विरोध भी किया, लेकिन पुलिस वालों ने महिलाओं को हटा दिया। हिस्ट्री शीटर जुल्फिकार उर्फ तोता का अवैध निर्माण है। ये 3 मंजिला कंस्ट्रक्शन है। इसका प्लॉट एरिया लगभग 500 वर्ग गज है। इसका मानचित्र स्वीकृत कराए बिना अवैध निर्माण किया गया था। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने इसका विधिक ध्वस्तीकरण आदेश पारित किया था, जिसके क्रम में आज पुलिस और प्रशासन से जॉइंटली डिमोलिशन कार्रवाई की जा रही है। इस अपराधी को पुलिस के द्वारा गैंगस्टर एक्ट की भी रेलेवेंट सेक्शन में कार्रवाई की जा रही है। जुल्फिकार अतीक अहमद गिरोह का शार्प शूटर है। जुल्फिकार उर्फ तोता पर हत्या की कोशिश, रंगदारी और अपहरण समेत 2 दर्जन से ज्यादा संगीन मामले अलग अलग थानों में दर्ज हैं। हालांकि फिलहाल जुल्फिकार जेल में बंद है। जमीन कब्जे के आरोप में पहले से जेल में बंद भदोई के बाहुबली विधायक विजय मिश्रा पर एक महिला की शिकायत के बाद रेप का केस दर्ज हुआ। उनके ऊपर करीब 75 मामले दर्ज हैं। भदोई के ज्ञानपुर से विधायक विजय मिश्रा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उगाही और जबरन जमीन पर कब्जे के मामले में पहले से ही जेल में बंद विजय मिश्रा पर अब रेप का आरोप लगा है। वाराणसी की एक लड़की ने भदोई के गोपीगंज थाने में विजय मिश्रा के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। लड़की की शिकायत पर भदोई पुलिस ने विजय मिश्रा, उनके बेटे और एक अन्य लड़के के खिलाफ केस दर्ज किया है। विजय मिश्रा पर IPC की धारा 376D, 342 और 506 के तहत केस दर्ज किया गया है। एक लड़की ने आकर के एक तहरीर दिया है थाना गोपीगंज में कि सन 2014 में जब इलेक्शन चल रहा था, तब विधायक विजय मिश्रा ने मुझे अपने यहाँ कार्यक्रम के लिए बुलाया था और उसी दिन मेरे साथ ज़बरदस्ती मेरा यौन शोषण किया और उसके बाद मुझे जान से मारने की धमकी दी। ये सारे प्रमाण लेकर के हमारे पास आई। इस संदर्भ में हमने गोपीगंज थाने में एक मुकदमा पंजीकृत किया है। बाहुबली विधायक विजय मिश्रा फिलहाल जेल में बंद हैं। हाथरस कांड के चश्मदीद छोटू से आज फिर CBI ने पूछताछ की। उसके बाद न्यूज़ 18 ने छोटू से खास बातचीत की। उसने अपने बयान में कहा था कि पीड़ित के भाई और मां उस वक्त मौके पर मौजूद थे जब पीड़ित खेत में तड़प रही थी। हाथरस केस में CBI ने चश्मदीद गवाह छोटू से एक बार फिर पूछताछ की। पिछले 8 दिनों से हाथरस में कैंप कर रही CBI टीम ने छोटू को आज सुबह खेत से बुलाया और कुछ देर की पूछताछ के बाद उसे छोड़ दिया।
तो आपने चिल्ला पे कितने दिन काम किया था? 2 दिन काम किया था। और घटना के बारे में क्या पूछा था आपसे? घटना के बारे में जो पूछा था बताया था मैंने। क्या ये यही पूछा था ना कि घटना जब हुई थी जब आप वहाँ मौजूद थे? हाँ। तो मौजूद थे ना आपने चीख सुनी थी वहाँ लड़की? हाँ। बताओ। जब मैं अपने खेत में घास काट रहा था तो मैं चीखने की आवाज़ सुनी, चीख सुनाई। जब मैं वहाँ पहुँचा तो उसकी माँ उसका भाई खड़ी हुई थी पास। इससे पहले भी सीबीआई ने छोटू से पूछताछ की थी। छोटू का दावा है कि वो पीड़ित के साथ हुई वारदात के फौरन बाद मौके पर था और पीड़ित के भाई और उसकी मां को वहां खड़े उसने देखा था। छोटू के मुताबिक पीड़ित दर्द से तड़प रही थी। सीबीआई की टीम केस से जुड़े डॉक्टरों से भी पूछताछ कर सकती है और आरोपियों से पूछताछ के लिए जेल भी जा सकती है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, साल 2022 की तैयारी में जुट गई समाजवादी पार्टी। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है समाजवादी पार्टी। तो 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो ऐसे में एसपी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। चुनाव के लिए प्रत्याशियों से आवेदन मांगे हैं। 19 अक्टूबर 2020 से ये आवेदन लिए जाएंगे, जो 26 जनवरी 2021 है आवेदन की अंतिम तारीख। ब्लॉक और बूथ स्तर पर ये तैयारी चल रही है। कार्यकर्ताओं को अब सक्रिय करने में जुट गई है समाजवादी पार्टी। अखिलेश ने जनता के बीच जाने के निर्देश अपने कार्यकर्ताओं को दिए हैं। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। और यहाँ आपको बता दें कि आज बीजेपी के विधायक सुरेंद्र सिंह बैरिया बीजेपी मुख्यालय पहुंचे थे। यहाँ प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ने तलब किया था। बलिया गोलीकांड के आरोपी का समर्थन किया था सुरेंद्र सिंह ने। तो वही मुलाकात के बाद सुरेंद्र सिंह बोले कि प्रणाम करने आया था। स्वतंत्र देव ने बताई सामान्य मुलाकात। तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचे थे सुरेंद्र सिंह। यहां उन्हें तलब किया गया था, लेकिन मुलाकात करने के बाद सुरेंद्र सिंह बोले कि मैं प्रणाम करने आया था। वहीं प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने इसे सामान्य मुलाकात बताया। अरे सामान्य मुलाकात थी, हम प्रणाम करने गए थे और क्या। अरे सामान्य मुलाकात थी, हम प्रणाम करने गए थे और क्या। देखिए, स्वाभाविक है प्रदेश अध्यक्ष से कार्यकर्ता और विधायक मिलने आते हैं और उसी के तहत आए थे। उनका विषय हम लोग सुने हैं। देखिए क्या उनके बयानों से पार्टी की किरकिरी हुई है, सरकार की किरकिरी हुई है क्या? पार्टी की इच्छा रहती है कि पार्टी की इच्छा है कि सभी कार्यकर्ता पार्टी के लिए काम करें ठीक ढंग से। तो आपने कहा है कैसे बयान आपने दे सर, कुछ कहा है आपने, कुछ हिदायत दी है, कुछ हिदायत दी है आपने? बीजेपी प्रदेश कार्यालय में सुरेंद्र सिंह की मुलाकात अभी स्वतंत्र देव सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनसे और महामंत्री संगठन सुनील बंसल जी से हुई थी है। और इस मुलाकात में चर्चा हुई वहाँ की बलिया की घटना को लेकर के। बैरिया विधायक ने अपनी बात रखी और अपनी बात सुनी, लेकिन बीजेपी की तरफ से बिल्कुल कोशिश की गई कि इस बात पे कुछ बाहर चर्चा ना हो, क्योंकि जिस तरह से जब सुरेंद्र सिंह निकले थे और बीजेपी के मीडिया प्रभारी भी साथ में निकले थे और उनको एकदम बिल्कुल जल्दी से गाड़ी में बैठ कर निकल जाइए वाली बात थी, तो इस तरह से जो था कुछ भी बोलने नहीं दिया गया। और क्योंकि आने वाले समय में राज्यसभा चुनाव है और बीजेपी के लिए एक एक विधायक कीमती है, इसलिए ये बीजेपी की कोशिश है कि इस विधायक का वोट जो है आने वाले समय में कीमती है, इसलिए सबको मिला जुला के रहा जाए। हाँ, पूरी फीडबैक ली गई और प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जो भी नेता हैं वो आते रहते हैं और मिलते रहते हैं। हम लोगों ने भी आज उनसे चर्चा की। कैमरामैन रवि गुप्ता के साथ रंजना, न्यूज़ 18 लखनऊ। अयोध्या पुलिस ने शहर के साईंदाता कुटिया आश्रम पर धारा 144 के उल्लंघन और महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई की है। पुलिस ने साईंदाता कुटिया आश्रम कमेटी के 5 नामजद और करीब 25 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आश्रम के आयोजकों पर आरोप है कि प्रशासन के मना करने के बावजूद उन्होंने भंडारे का आयोजन किया। भंडारे में हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई थी। साईंदाता आश्रम की हंस कमेटी पर आश्रम की जमीन कब्जे का भी गंभीर आरोप है। नेशनल हाईवे 28 पर साईंदाता कुटिया आश्रम करीब 40,000 स्क्वायर फीट पे बना है। ये जमीन कोतवाली नगर के जनौरा गांव के लालजी सिंह के नाम दर्ज है। एसडीएम सदर कोर्ट में इसका मुकदमा भी चल रहा है। धनीसा और उनके एजेंट कई तरह के गैर कानूनी कार्यों में लिप्त हैं। इन लोगों ने लोगों को इकट्ठा करके धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ किया है। हरे पेड़ कटवाते हैं, साधुओं को दाढ़ी मूंछ काट के उनको सजा देते हैं, दंड देने का काम बोलते हैं। वो उनके अपना कानून जो है पैरेलल चलाना चाहते हैं। वो कभी भी इन कानूनों के साथ, जो सभ्य समाज के कानून हैं, उनके साथ अपने को तर्कसंगत नहीं पाते हैं, तो जबरन कार्रवाई करने में हमेशा आगे रहे हैं। इनको रोकने पर ये हिंसक भी हो जाते हैं और प्रशासन को इन सब की
संज्ञान लेकर पूरी जांच करनी चाहिए। जनपद अयोध्या शहर क्षेत्र के साईं दाता कुटिया के आयोजकों द्वारा बिना अनुमति के कुटिया में भंडारे का आयोजन किया जा रहा था। पुलिस ने कोविड-19 को मद्देनजर रखते हुए महामारी अधिनियम की मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है, जिसमें 5 लोग नामजद हैं। 20 से 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत है, जांच की जा रही है। और यहाँ रुक रहे हैं, एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं। कभी